पिवट टेबल में एकमात्र फॉर्मूला होता है जिसका नाम है गेट पिवट डेटा। अभी गेट पिवट डेटा फॉर्मूला कब और कैसे इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकली जानने में इंटरेस्टेड हो तो प्रैक्टिकली ही दिखाऊंगा, थियोरेटिकल नहीं। चलिए स्क्रीन के ऊपर बढ़ते हैं। मैं सतीश एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। नाम बता देता हूँ भाई, कभी कभी आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 12 गेट पिवट डेटा। अब ये गेट पिवट डेटा एकमात्र फॉर्मूला है जो पिवट के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों होती है ये पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए पिवट टेबल हम डेटा के ऊपर समरी निकालने के लिए करते हैं, ये आपको भी पता है राइट। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक शीट है जिसमें मेरे पास टोटल 29,000 के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसमें ब्रांड का नाम और उनकी क्वांटिटी और अमाउंट है, मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। और ये जो रिकॉर्ड है इसके ऊपर मैंने पिवट ऑलरेडी बनाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई गेट पिवट टेबल का यूज़ क्या होता है पहले, और उसके बाद ये कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत सिंपल स्टेप्स है, डोंट वरी। अब मैंने इसके ऊपर समरी निकाला राइट। ये जो 29,000 रिकॉर्ड है उसमें मैंने समरी निकाला कि भाई ब्रांड वाइज एडिडास, मैक्सवेयर, नाइकी या जो भी ब्रांड यहाँ पे है, ब्रांड वाइज मंथली सेल्स कितना है वो यहाँ पे मैंने समरी में निकाला है। अब यहाँ पे समरी तो आ गया, लेकिन ये समरी भी बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। इसमें से कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही देखने मुझे, जैसे मुझे जैन और फेब, या फिर मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैं फेब सेलेक्ट करूँगा, जैन सेलेक्ट करूँगा या मे सेलेक्ट करूँगा। तो मे मंथ का और ये जो ब्रांड है ये भी मैंने डायनेमिक रखा है। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जो भी ब्रांड मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उस ब्रांड का यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाए और उस मंथ का यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाए, इस तरह से। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है वो है गेट पिवट डेटा। ये देखिए ऊपर फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही हमें करना है कि भाई गेट पिवट डेटा इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो आप बोलोगे यार इसके ऊपर तो हम वी लुकअप मैच और इंडेक्स भी लगा सकते हैं, ऑफकोर्स लगा सकते हैं, उससे भी रिजल्ट आएगा। लेकिन वी लुकअप मैच अगर लगाते हैं यहाँ पे, जो भी है वी लुकअप मैच यहाँ पे लगाते हैं बेसिकली, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आगे चलकर अगर पिवट टेबल में कुछ चेंजेस हम करते हैं तो यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि वी लुकअप के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ही फिक्स होता है ना वो कॉलम वाइज। तो वैसे यहाँ पे गेट पिवट में नहीं है। यहाँ पे अगर एक ब्रांड भी बढ़ गया आगे चलकर तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो गेट पिवट डेटा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो ये बेनिफिट है कि गेट पिवट डेटा के अंदर से पर्टिकुलर चीज़ें निकालने के लिए यहाँ से कुछ लुकअप करना है तो आपको गेट पिवट डेटा यूज़ करना है। गेट पिवट डेटा का इस्तेमाल क्यों करना है इंटरव्यू में अगर पूछा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई गेट पिवट डेटा ये फॉर्मूला आपको आता है कि आपने बोला आता है, तो बताओ उसका यूज़ क्या। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लुकअप कर सकते हैं। आपके जो समरी डेटा है उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा लुकअप करना, उसे हम गेट पिवट डेटा यहाँ पे इस्तेमाल उसके लिए करते हैं बेसिकली। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मेरा जो रॉ डेटा है गेट पिवट डेटा के लिए वो हम यहाँ पे लेते हैं और फिर से मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ करना क्या है। सबसे पहले मैं समरी बनाना चाहूँगा, कंट्रोल ए बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम इसके ऊपर समरी डिज़ाइन करेंगे। पिवट टेबल को हम एग्जिस्टिंग शीट में ले लेंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट में इस पिवट टेबल को प्लेस कर देंगे। ओके और इसमें क्या करेंगे, ब्रांड वाइज और मंथ वाइज रिकॉर्ड चाहिए, तो मंथ में मैंने यहाँ पे रख दिया, ब्रांड को मैंने यहाँ पे रख दिया, क्वांटिटी या अमाउंट को यहाँ पे आप रख दो। ये रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि पिवट टेबल तो आपको ऑलरेडी आता ही है, पिवट टेबल बन गया है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यहाँ पे हम सिलेक्ट करके एक टेक्स्ट लिख देते हैं, सिलेक्ट। ओके और यहाँ पे एक दो ड्रॉप डाउन बनाए, एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनाएंगे मंथ का, यहाँ पे बनाएंगे ब्रांड का, और उसी को आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना है, डेटा में जाना है, आपको आता ही होगा ये डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, जिससे हम क्या बनाते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पे लिस्ट लेंगे। इस डायलॉग बॉक्स में देखिए, दोबारा बता देता हूँ जिनको नहीं आता है उनके लिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट लोगे। ये डायलॉग बॉक्स जो आएगा इसमें लिस्ट लेना है। लिस्ट में हम सोर्स लेंगे, सोर्स में कर्सर रखिए और इसमें ये सिलेक्ट कीजिए इतना और ओके कीजिए राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको बेसिकली, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए एक्सेल आपको आना चाहिए। एक्सेल में हर एक ऑप्शंस आपको पता होनी चाहिए, कभी कोई भी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मुझे ये ड्रॉप डाउन बनाना था और यही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जैन और यहाँ पे फेब या अलग अलग मंथ आप रख सकते हैं, या फिर एक ही रखना है तो एक ही रख सकते हैं, आपके ऊपर मर्जी आपकी राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा दूसरा ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन, फिर से सेम लिस्ट यहाँ पे लेना है, कर्सर सोर्स में रखना है और आपको ये वाला जो सोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट। नाउ यू कैन चेक इट आउट। मैक्सवेयर मिल रहा है, यहाँ पे आपको ब्रांड मिल रहे हैं, तो एडिडास ले लो और इसी को सपोज मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मैक्सवेयर रख देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए रिजल्ट। सिंपल है, मैंने स्टेप्स बोले थे कि बहुत सिंपल है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन देना है गेट पिवट के लिए और यहाँ पे पहली सेल पे क्लिक कर रहा है। क्या बात है, इज इक्वल टू देके
बस पहली सेल पे क्लिक करो, पूरा फॉर्मूला आ जाता है। अगर आप इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्लिक करते हो तो नहीं आएगा, दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इस वाली सेल को पुल करना है, इज इक्वल टू, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये बता रहा है कि भाई गेट पीओ डेटा नाम का ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंटैक्स पूरा आ चुका है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट भी आएगा, देखिए एडिडास ब्रांड का रिजल्ट, ये एडिडास ब्रांड और जनवरी मंथ, तो एडिडास ब्रांड और जनवरी मंथ का रिजल्ट बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रांड चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज तो नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे मैं जैन की जगह मंथ चेंज करता हूँ, जैन की जगह मैंने फेब मार्च जो भी है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये डायनेमिक नहीं बना है, मैंने बस उसको वहाँ से क्लिक करके ले लिया है, राइट, ये क्लिक करके। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये जो फॉर्मूला आया है इसमें अमाउंट में ये जो है ये एज इट इज़ रहने दो, यही लेना है अमाउंट। इसमें K10 वैल्यू से आपका ये सेल सिलेक्टेड है अमाउंट का, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से हमारा पीओ टेबल स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद पहले दो फील्ड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से पीओ टेबल। उसके बाद ब्रांड में एडिडास फिक्स आ रहा है, लेकिन एडिडास फिक्स नहीं चाहिए हमें, तो इस पर डबल क्लिक करो और इसमें हमारी वो वाली सेल सेलेक्ट करो, इसके ऊपर की सेल, क्या नाम है उसका, L4 सेलेक्ट करो, राइट। और मंथ में मंथ नाम रहने दो, मंथ के अंदर ये जैन आ रहा है, जैन की जगह ये वाला सेल सेलेक्ट करो, एंटर। अब देखिए डायनामिक हो चुका है। एडिडास की जगह अगर आप मैक्सर लेते हो तो उसके नेक्स्ट मैक्सर में जनवरी का रिकॉर्ड जो है वो आएगा, और जैन की जगह अगर आप जैन की जगह अगर आप मार्च लेते हो तो यहाँ पे मार्च का मैक्सर का रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो गॉट इट, समझ में आपको। अब मुझे इसको ड्रैग करना है इस फॉर्मूला को, इसलिए मैंने ये आगे दो रखे कि भाई ड्रैग करते समय आपको क्या करना है। इतना तो हो गया, आपको इतना करना है सपोज, तो यू कैन मेक इट बोल्ड एंड हो गया आपका काम। लेकिन आपको लगता है कि यार एक और ड्रॉप डाउन चाहिए या फिर ड्रैग करना है ऐसे, तो आप इसके लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे L4 को, ये बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्रैग करते हैं, तो L4 को फिक्स करना कैसे है, उसका डॉलर साइन यहाँ पे लगा देना है। लेकिन L4 क्या है, ब्रांड है, तो उसको जो ब्रांड है वो हॉरिजॉन्टली चेंज होने वाला है, तो उसका L का डॉलर साइन हटा देंगे क्योंकि L कॉलम में ब्रांड है और M कॉलम में ब्रांड है, तो L और M यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए इसका फिक्स जो डॉलर साइन इसको लगा था L का वो हटा दिया और 4 को रखा। अब हटाने के लिए क्या किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, F4 प्रेस किया, F4 प्रेस करते ये देखिए, पहले L4 को सिलेक्ट किया, F4, दोनों को डॉलर साइन, फिर से F4, यहाँ पे L का हट गया, फिर से F4, 4 का हट गया, फिर से F4, दोनों का हट गया। F4 बटन प्रेस कर दे जाओ सिलेक्ट करके। फिलहाल L का डॉलर साइन नहीं रखना है इस केस में। और K5 के केस में क्या करेंगे, K5 के केस में F4 प्रेस करो, ये दोनों को डॉलर साइन अप्लाई हो गया है। अब मैं F4 दोबारा प्रेस करता हूँ, किसको अप्लाई हो चुका है डॉलर साइन, अभी 5 को अप्लाई हो चुका है, लेकिन मुझे 5 को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि 5 की जगह 6 में भी यहाँ पे आपके पास मंथ है, फरवरी मंथ कहाँ पे 6 में, तो 5 और 6 इस तरह से रो चेंज होंगे फॉर्मूला जब ट्रैक करूंगा तो इसके लिए इसे F4 दोबारा करो और K को डॉलर साइन रखो। क्योंकि K डॉलर साइन क्यों रखा है हमने यहाँ पे, फिर इसका रीज़न ये है क्योंकि K कॉलम में पूरा का पूरा डेटा पड़ा है, K के अलावा किधर नहीं है, तो K को फिक्स रखना है, लेकिन 5 को फिक्स नहीं रखना है। 5 की जगह 6 में भी मंथ का रिकॉर्ड है, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है मैंने, ऑलरेडी सबकी वीडियो बनाए, कोर्सेज भी डिज़ाइन किया। आप सीखते नहीं हो यार, सीख लो फिक्स रेफरेंस वगैरह। एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे, स्पेशली एक्सेल के लिए जो चैनल मैंने डिज़ाइन किया है एक्सेल ट्यूटोरियल, उसके ऊपर मैंने फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का एक वीडियो बनाया है, ज़रूर चेकआउट करो। अब मैंने इसे ड्रैग किया, ये ऐसा ड्रैग किया, ये ऐसा ड्रैग किया, ये प्रॉपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ये फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस अप्लाई कर दिया है। अब आप फरवरी मंथ का रिकॉर्ड चेक करो, मैक्सर का ज़रा चेक करो जाके, मैक्सर का यही अमाउंट है, मिल जाएगा, सेम अमाउंट है, राइट, ओके। या फिर आप जाके अप्रैल मंथ का चेक करो, देखिए हो गया, जुलाई मंथ का चेक करो, देखिए हो गया, क्या बात है। तो इस तरह से यहाँ पे गेट पीओ डेटा या गेट पाइवोट डेटा जो भी आप बोलना चाहो बोलो, लेकिन यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया दोस्तों। पीओ टेबल के पार्ट का वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जो भी है आपने किया होगा। साथ ही में मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक दी है, प्रैक्टिस फाइल दी है और वेबसाइट की लिंक भी दी है जहाँ पे कोर्सेज आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। चेकआउट जरूर कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए लोगों को। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।